हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने ये सब देख लिया था किस तरीके से हम CRUD APIs वगैरह क्रिएट करते हैं और डेटा पूरा अपना जो है सेव करते हैं डेटाबेस में। पूरी एक कंप्लीट CRUD एप्लीकेशन हम लोगों ने सब बना के देख ली थी। आज की वीडियो हम लोग ये देखने वाले हैं किस तरीके से हम वैलिडेशन करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि लेट सपोज जैसे अगर हम लोग बुक को सेव करते हैं तो ये हमारी बुक की सेव वाली API है। तो इसमें करंटली क्या है कि बुक नेम जैसे ये है अभी, ठीक है। तो इस बुक नेम को अगर कोई बंदा एम्प्टी छोड़ देता है और अगर वो सेव करता है, लेट सपोज देखते हैं पहले प्रोजेक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है। अगर वो बंदा बुक को सेव करता है तो तुम देख सकते हो कि एम्प्टी बुक नेम सेव हो गया, ठीक है। अगर वो बंदा लेट सपोज यहाँ पर रेटिंग को भी एम्प्टी सेव करता है, लेट सपोज, ठीक है, लेट सपोज ये एम्प्टी रेटिंग उसने सेव करी तो एम्प्टी रेटिंग देखो सेव हो गई। बुक रेटिंग मतलब 0 आ गई बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि अभी इंटीजर है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि मतलब जो भी हम इसमें थोड़ा सा वैलिडेशन कर पाएँ, ये ताकि पता चल जाए बंदे को कि भाई बुक नेम डालना ज़रूरी है, बुक रेटिंग जो है पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव कोई बुक रेटिंग ना दे दे। जैसे कि लेट सपोज अभी किसी ने -232 रेटिंग दे दी, ठीक है, तो तुम देखो -232 रेटिंग चली गई बुक की। तो कोई बंदा मतलब ऐसी तरीके की गलतियाँ ना करे। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग काम करते हैं डेटाबेस जो है उसको पूरा पहले क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि वो गलत रिकॉर्ड से भी डेटा पूरा भरा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने डेटाबेस अपना पूरा क्लियर कर दिया। सेकंड चीज़ हमको ये चाहिए होगी कि हमारा जो स्प्रिंग इनिशियलाइज़र है उसमें हमें इसकी डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी वैलिडेशन की। तो अगर आएंगे हम तो ये वैलिडेशन, अगर इस पे जाओगे एक्सप्लोर करोगे तो ये वैलिडेशन की डिपेंडेंसी हमें चाहिए पड़ेगी, ठीक है। तो pom.xml में आएंगे सबसे पहले और यहाँ पर देखो वैलिडेशन की डिपेंडेंसी हमने ऑलरेडी डाल के रखी हुई है, ठीक है। तो वैलिडेशन की डिपेंडेंसी उन्होंने डाल दी। अब सबसे पहले हमको क्या क्या वैलिडेशन करना, हम चाहते हैं कि बुक नेम एम्प्टी ना जाए, तो यहाँ पर हम लोग डाल देंगे नॉट एम्प्टी, ठीक है। और मैसेज में डाल दे देंगे प्लीज़ एंटर बुक नेम, ठीक है, इस तरीके से। अब मान लो यहाँ पर बुक रेटिंग है, ठीक है, मान लो कि ये बुक रेटिंग है, तो बुक रेटिंग में हम चाहते हैं कि बंदा पहली बात तो ये एम्प्टी ना छोड़ दे इसको। तो इसको मतलब बंदा जो है वो क्या ना करे, इसको खाली ना छोड़ दे इस तरीके से, मतलब ये इस तरीके से खाली ना छोड़ दे, ठीक है। तो हम तो एक तो लिखेंगे यहाँ पर नॉट नल, ठीक है, नॉट नल हमने एक तो लगा दिया। यहाँ पर हम मैसेज डाल दे देंगे प्लीज़ एंटर बुक रेटिंग, ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि यहाँ पर एक पॉजिटिव करके एनोटेशन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डालेंगे, मैसेज देंगे बुक रेटिंग मस्ट बी पॉजिटिव, बुक रेटिंग मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है, ये हो गया। और एक हो गया हमारा बुक कोड, ठीक है। तो बुक कोड का भी सीन यही है कि वो उसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, एक तो वो होना ज़रूरी है, प्लीज़ एंटर बुक कोड, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो अभी इसको हम वापस एक बार रीरन करते हैं और अगर इसको हम यहाँ से एक बार अगर फिर से चलाने की कोशिश करते हैं, लेट सपोज बुक रेटिंग हमने अभी फ़िलहाल के लिए डाली हुई है 4, लेकिन हम बुक नेम जो है वो हम एम्प्टी छोड़ रहे हैं अभी के लिए फ़िलहाल, ये देखो, ठीक है। तो अभी क्या होगा, लेट सपोज अगर हमने इसको हिट किया तो इंटरनल सर्वर एरर आ गई। अब कंसोल पे आओगे इधर तो एरर अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर क्या लिख कर आया है, प्लीज़ एंटर बुक नेम, ठीक है, लिख कर आ गया प्लीज़ एंटर बुक नेम, ठीक है। अब अगर लेट सपोज यहाँ पर बंदे ने बुक नेम डाल दिया कि जावा अल्टीमेट गाइड इस तरीके से, लेकिन उसने रेटिंग जो है वो लेट सपोज यहाँ पर डबल कोट्स में दे दी या ऐसा कुछ नल छोड़ दिया, ठीक है। तो अभी एरर क्या आ रही है, लास्ट में आकर के नीचे देखोगे बुक रेटिंग मस्ट बी पॉजिटिव, ये देखो, ठीक है, बुक रेटिंग मस्ट बी पॉजिटिव की एरर आ रही है। तो अभी लेट सपोज मान लो बंदा जो है वो -10 दे देता है, ठीक है, तब भी वही आएगी बुक रेटिंग मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो देखो बुक रेटिंग मस्ट बी पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो अब लेट सपोज बंदे ने रेटिंग भी सही दे दी, लेकिन अब उसके बाद उसने लेट सपोज यहाँ पर इसको नेगेटिव दे रखा है, ठीक है। तो बुक कोड शुड बी पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है, क्या आना चाहिए, प्लीज़ एंटर बुक कोड, प्लीज़ एंटर बुक कोड, ये आना चाहिए। अच्छा, बुक कोड हमने नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए नहीं लगाया, लेकिन चलो लेट सपोज बंदा एम्प्टी छोड़ दे रहा है उसको, ठीक है। तो लिख कर आया है इधर नीचे देखो
प्लीज़ एंटर बुक कोड, ठीक है, इस तरीके से लिख के आ गया है। तो अब हम मतलब यही मेरे कहने का मतलब था कि किस तरीके से जो है हम लोग वैलिडेशन करते हैं अपना, जो भी मान लो हम जो भी डेटा सेव करने वाले हैं या फिर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होने वाला है उसका हम वैलिडेशन किस तरीके से करते हैं। अब हम चाहते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव का भी यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि बुक कोड हमारा स्ट्रिंग फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हटा देंगे हम लोग, लेकिन फ़िलहाल इस खाली ये रखेंगे नॉट एम्प्टी, कि बुक कोड जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो तुम लोगों ने ये सब देख लिया किस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर ये वैलिडेशन रख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने यही देखा था कि किस तरीके से हम लोग वैलिडेशन करेंगे और सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम अभी भी फ़िलहाल ये है कि अगर बंदा यहाँ से देखना चाहे तो उसको समझ नहीं आया कि अंदर हुआ गया है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जैसे कि ये यहाँ पर मैसेज लिख के आया है प्लीज़ एंटर बुक कोड, तो ये जो क्या कहते हैं मैसेज है वो तुम्हारा यहाँ पर लिख के आया, ठीक है। मतलब तुम्हारा मैसेज यूज़र को बेसिकली दिखे, ठीक है, यूज़र को मैसेज यहाँ पर दिखना चाहिए, क्या बोलना चाह रहे हो तुम, यहाँ कंसोल पे नहीं आना चाहिए वो मैसेज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर कंस्ट्रेंट वायलेशन एक्सेप्शन आई है, ठीक है, कंस्ट्रेंट वायलेशन एक्सेप्शन आई है, और प्लीज़ एंटर बुक कोड, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट वायलेशन यहाँ पर एक्सेप्शन आई है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हो गया। और एक चीज़ हम लोग और भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम बुक कोड को यूनिक भी कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो बुक कोड को अगर हम चाहते हैं कि वो यूनिक हो, ठीक है, तो बुक कोड हम यूनिक भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर उसके हम लोग क्या करना पड़ेगा, @कॉलम टैग लगाना पड़ेगा, क्योंकि बुक कोड कभी भी सेम नहीं हो सकता, और यूनिक इक्वल्स टू ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी करंटली यहाँ पर टेबल शायद बन गई होगी, नहीं बनी है, ओके। तो अब की जो टेबल बनेगी उसमें क्या है कि तुम डुप्लीकेट बुक कॉलम नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या है, लेट सपोज इसको हम क्लियर करते हैं, और एक लेट सपोज यहाँ से हम B001 करके हमने बुक का सेव किया, ठीक है। तो ये हमारा सेव हो गया। अब लेट सपोज हमने लिखा C++ अल्टीमेट गाइड बुक रेटिंग 4, लेकिन बुक कोड हम सेम दे रहे हैं, तो यहाँ पर एरर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एरर क्या आ जाएगी, कंस्ट्रेंट वायलेशन एक्सेप्शन आ जाएगी। ये देखो कंस्ट्रेंट वायलेशन एक्सेप्शन आ गई, डुप्लीकेट एंट्री आ गई, ठीक है, कंस्ट्रेंट वायलेशन एक्सेप्शन एरर आ गई। तो इस चीज़ को हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किस तरीके से हम लोग इस एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं और यूज़र को वो मैसेज हम यहाँ शो करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।